हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग आईटी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होगा इस वीटी बिहार स्टूडेंट के लिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होंगे, और भी स्टूडेंट के लिए जो कि बिगनर है कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं एमसीक्यू, उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 20 एमसीक्यू को है, तो बारी बारी से हम लोग सभी एमसीक्यू को करेंगे। ओके, तो चलिए आपके स्क्रीन पर फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर ही शो हो रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का हार्ट हम लोग किसको बोलते हैं। ओके, ए में ऑप्शन आपका सीपीयू है, बी में मेमोरी है, और सी में इनपुट एंड आउटपुट यूनिट है। ओके, और डी में हमारा नन ऑफ दीज है। तो आपको पता होगा कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर हम लोग सीपीयू को बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन यही आ गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, सीपीयू स्टैंड फॉर, तो ए ऑप्शन में आपका है सेंट्रल प्रोसेस्ड यूनिट, और बी में हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सी में हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन है, और डी में हमारा नन ऑफ दीज है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग बोलते हैं सीपीयू को। ओके, आपसे अगर कोई सीपीयू का फुल फॉर्म पूछे तो आपको बोलना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा क्वेश्चन है कि मीन्स इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए में आपको दिया गया है अनप्रोसेस्ड डाटा है, या रॉ फैक्ट, या मीनिंगफुल डाटा, या मेमोरी। ओके, तो देखिए इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मीनिंगफुल डाटा को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर आपको कोई अगर डाटा के बारे में पूछे कि डाटा क्या है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं रॉ फैक्ट भी, और अनप्रोसेस्ड भी बोल सकते हैं। ओके, डाटा को। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन आपसे कोई पूछ दिया तो इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ क्या हुआ, मीनिंगफुल डाटा या प्रोसेसिंग डाटा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुआ है वह किस लैंग्वेज से हुआ। ओके, तो आपको ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट में लैटिन, दूसरा में हमारा है जर्मन, और सी में हमारा है फ्रेंच, और डी में हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, जो लैटिन है उसी से हमारा कंप्यूटर ड्राइव हुआ। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। ओ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था का, फिर बस देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पिता हम लोग किसे बोलते हैं या किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका है चार्ल्स बेबेज, बी में हमारा डेनिस रीची, और सी में आर्यभट्ट, और डी में हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब पिछले वाले में हम लोग तो देखें कि कंप्यूटर का फादर किन्हें बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का फादर हम लोग किनको बोलते हैं। ओके, तो इसमें आपको ऑप्शन 4 में दिया गया है ए में आपका एलन ट्यूरिंग है, बी में हमारा डेनिस रीची, और सी में हमारा रॉबर्ट है, और डी में हमारा जो कि नन ऑफ दीज। इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि UNIVAC, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन ए में हमारा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और बी में हमारा है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी में हमारा यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, और डी में हमारा नन ऑफ दिस। इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है इनका फुल फॉर्म। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में है कि ALU, यानी कि इसमें आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी में हमारा है लॉजिक एरे लॉजिक यूनिट, और सी में हमारा है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, और डी में हमारा नन ऑफ दिस है। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड इन जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो कंप्यूटर था वह किस जनरेशन में यूज हुआ था। ओके, यहाँ पर हम लोग को जनरेशन कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन आया, सेकंड में कौन आया, कौन सा कंप्यूटर आया। ओके, इसमें आपको जो पूछ रहा है कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन का कंप्यूटर था। ओके, इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या नन ऑफ दिस। तो इसका जबकि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट। ओके, जो हमारा वैक्यूम ट्यूब आया था वह फर्स्ट जनरेशन में आया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बोल रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर का विशेषता क्या है। तो ए ऑप्शन में आपका है एक्यूरेट, बी में हमारा फास्ट कैलकुलेशन, और सी में हमारा ए एंड बी दोनों, और में डी में हमारा है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर होता है वह एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है एंड फास्ट कैलकुलेशन करता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। तो 11 में बोल रहा है कि व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। तो बेस का मतलब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए 10 है, ओके, और 10 के नीचे आप देखते होंगे, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो 8 दिया रहता है, और अगर मान लीजिए 1 ले लेते हैं हम लोग, ओके, तो यहाँ पर 2 में पूछ दिया जाए कि इसका 8 क्या हुआ, 8 यहाँ पर हुआ इसका बेस। तो इसी तरह से इसका बेस ये हुआ। ओके, यानी कि 1 का जो नीचे 2 है, यहाँ हमारे फिर से देख लेते हैं, जो 2 है इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी में 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। ओके, 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। ओके, तो इसका जो कि आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, जो बाइनरी का जो बेस होता है वह 2 होता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। तो इसमें आपको बोल रहा है कि रैम इज, यानी कि इसमें सिंपली आपको रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में इसको पूछा जाता है। ओके, ऑप्शन ए में हमारा है रीड एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन बी में हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और डी में सी में हमारा रैंडम मेमोरी है, और डी में हमारा रीड ओनली मेमोरी है। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग रैम का फुल फॉर्म होता है। ओके, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमको बोल रहा है कि विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडो, यानी कि जो MS विंडो है, यानी कि जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग का एप्लीकेशन चलता है। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर लैपटॉप पर अगर आप किसी ऐप को चला रहे हैं, या मोबाइल में किसी ऐप को चला रहे हैं, एप्लीकेशन को चला रहे हैं, तो वह किसके वजह से संभव होता है, वह विंडो के वजह से संभव होता है। यानी कि विंडो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से संभव होता है। ओके, मोबाइल में आपका एंड्रॉयड होता है, और लैपटॉप में विंडो होता है, मैक ओएस होता है, लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है। ओके, डिफरेंट ओएस होता है। तो इसमें जो कि अभी बोल रहा है कि जो विंडो का लेटेस्ट वर्जन क्या है, ओके, विंडो 11 है, या विंडो 8.1, या विंडो 7, या विंडो 10। तो जो कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है MS विंडो का, वह विंडो 11 आया है। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, विंडो का लेटेस्ट वर्जन ए है, विंडो 11। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। तो 14 में आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन 1 प्रोग्राम एट ए टाइम, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक टाइम में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। ओके, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम वो रन नहीं कर सकता।
ए में आपका है डॉस है, बी में हमारा लाइनक्स है, और सी में हमारा विंडो, और डी में हमारा यूनिक्स है। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ओके, डॉस। डॉस जो ओएस है वह एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलते हैं। 15 में आपको बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नोट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, तो इसमें आपको ऑप्शन में ओरेकल है, बी में हमारा लाइनक्स है, और सी में विंडो, और डी में हमारा यूनिक्स है। तो आपको यहाँ पर 3 को दिख रहा होगा, जो हमारा जो 3 को है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो ओरेकल है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये किसके लिए यूज होता है? डाटाबेस के लिए यूज होता है। ओके, डाटाबेस के लिए यूज होता है। जो भी जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होंगे ओके वो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ा जाता है DBMS में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क, यानी कि जो 3.5 फ्लोपी डिस्क का मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। ओके, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में 100 MB, बी में हमारा 1.44 MB, और सी में हमारा है 20 MB, और डी में हमारा है नन ऑफ दीज, नन। ओके, नन ऑफ दीज या नन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1.44। ओके, और इसको आपको ऐसा नहीं पढ़ना 1/44 नहीं पढ़ाना, क्योंकि दशमलव के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वह एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट है तो 44 इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि 1.44 नहीं पढ़ लेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बोल रहा है कि स्कैनर इज एन, यानी कि स्कैनर क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, या बोथ, या नन ऑफ दीज। इसमें आपको बताना है कि स्कैनर क्या है। तो इसका जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, स्कैनर जो हमारा है इनपुट डिवाइस है। ओके, जैसे कि आप लोग अगर साइबर कैफ में जाते होंगे तो अगर आपको अगर कुछ क्या करना, उसमें अगर सिग्नेचर करके क्या करता हुआ उसमें डालता है, और आप जो भी जो फॉर्म भरना होता है उसमें उसको पेस्ट कर देता है। ओके, तो क्या करता है इनपुट देता है तो कुछ आउटपुट उसको देता है। ओके, फिर क्वेश्चन हमारा 18 है कि कैड स्टैंड फॉर, यानी कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। एससीएल वाले इसको पढ़ते हैं कैट को, यानी कि कैट का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। ओके, तो इसका जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है 3 ऑप्शन, यहाँ पर एक चौथा छूट गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक में यहाँ पर ए में दिया गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी में हमारा कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, और सी में हमारा है कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन। जिसका जो कि आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ओके, इसका फुल फॉर्म सील वाले इस पर पढ़ते हैं, सील वाले इसके बारे में पढ़ते हैं, और कंप्यूटर साइंस इसको बनाते हैं। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो कंप्यूटर साइंस बनाया है। ओके, कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट बना है, लेकिन इसका जो यूज करेंगे वो सिविल ब्रांच के यूज करेंगे। ओके, इसमें बेसिकली यूज होता है, क्या करता है बिल्डिंग जैसे नक्शा अगर बनाना है तो बिल्डिंग का नक्शा तैयार करने के लिए हम लोग कैड का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि अगर बड़ा बिल्डिंग का नक्शा अगर हम लोग को तैयार करना है तो इस एप्लीकेशन पर उसका नक्शा हम बना सकते हैं। या आप देखते होंगे जैसे पुल हो गया, ओके, पुल हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब का नक्शा हम लोग कैड पर तैयार कर सकते हैं। ओके, कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये सब जो बड़ा बिल्डिंग है इसके लिए हम लोग कैड का यूज कर सकते हैं। बी हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, और ये जो लाइन है ये नेटवर्क का एक टाइप है। ओके, लाइन क्या हमारा नेटवर्क का एक टाइप है। लाइन का 3 टाइप, नेटवर्क का 3 टाइप होता है लैन। ओके, फर्स्ट में हमारा होता है लाइन, दूसरा में होता है हमारा वाइन, WN वाइन, और थर्ड में हमारा होता है मैन। ओके, लाइन वाइन मैन। ओके, बेसिकली ही 3 टाइप होता है, मोस्टली यूज होता है। ओके, एक पैन भी होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, लेकिन मोस्टली जो 3 ही यूज होता है लाइन वाइन मैन। ओके, तो आज का ये जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था 20। ओके, जो कि पूरा होता हुआ। अगर इसका आपको PDF डाउनलोड करना है तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आई होप कि आपको यह वीडियो यूजफुल होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
MCQ को हम लोग देखेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।